नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में अब राजनीतिक दलों के सामने अगली चुनौती वर्ष 2027 की विधानसभा चुनाव की है। इस महासमर से पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की कसरत को अंजाम तक पहुंचने का इंतजार है। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीट रिक्त है। मंत्रिमंडल की कुल 12 में से 7 सीट भरी है। रिक्त सीट को भरने के लिए लंबे समय से कसरत चल रही है, लेकिन इसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि अब तो चुनाव सामने आ गए हैं। वर्किंग वोट केवल 5 से 6 महीने का रह गया है, उसके बाद चुनाव की तैयारी हो जाएगी। अब तो चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग वोट केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का। उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है। तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूं कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं तो आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं, और प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बीते सोमवार को राजभवन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित हिंद की चादर एक सर्वोच्च बलिदान गाथा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर गुरमत संगीत बाल विद्यालय ऋषिकेश के बच्चों द्वारा गुरु तेग बहादुर के जीवन और बलिदान की अमर गाथा को संगीत और शब्द के रूप में भावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत किया। इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और उनकी शहादत पर आधारित एक पुस्तक गुरु तेग बहादुर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने राष्ट्रीय मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु गुरु तेग बहादुर द्वारा दिए गए अद्वितीय बलिदान को विश्व इतिहास में अनुपम बताया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत भारत की आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक अस्मिता और मानवीय मूल्यों की रक्षा का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश और दुनिया के लिए आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर तक योग, आयुर्वेद व ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। हर ब्लॉक में एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट पर आध्यात्मिक गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल से राज्य को पर्यटन व स्वास्थ्य से जुड़ी एक नई पहचान मिलेगी। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर राज्य के विकास कार्यों की प्रगति, जन शिकायतों का समाधान व प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की विजन व एक जिला का मेला अभियान के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था अप्राप्नाहित करने वाले मेलों के भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। एक जिला एक मेला अभियान के तहत चयनित मेलों को राजकीय मेला के रूप में घोषित किया जाएगा। जिन मेलों को ये मान्यता प्राप्त होगी उन्हें विशेष संरक्षण वित्तीय। मुख्यमंत्री ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चिन्हित गांव में होम स्टे, स्वरोजगार, उद्यानिकी, कृषि और सौर ऊर्जा संबंधी गतिविधियों की नियमित निगरानी की जाए। प्रधानमंत्री जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमको काम करने के लिए मार्गदर्शन किया है, और यह योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, उस दृष्टि से प्रत्येक ब्लॉक का एक ग्राम योग ग्राम बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में, योग वेलनेस के क्षेत्र में एक गांव का एक क्षेत्र पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम शुरू करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर उसका विस्तार करेंगे। रेलवे रोड के निकट अवधूत आश्रम मार्ग पर दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। 4 लुटेरों ने एक दूध बेचने वाले गुर्जर को जबरन लूटा है। लूट के दौरान गुर्जर मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं आया और जब कुछ लोग एक घर से बाहर निकले तो तब तक लुटेरे वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गुर्जर ने लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन उनको पकड़ने में सफल नहीं हुआ। ये लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित ने घटना के बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी और लुटेरों को पकड़कर लूटी गई नकदी वापस दिलाने की मांग की। गुर्जर ने पुलिस को बताया कि लुटेरे करीब 15,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हुए हैं। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक भारत सिंह रावत ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। मौखिक शिकायत मिलने पर पुलिस लुटेरों को पहचान कर पकड़ने के प्रयास में जुट गई है। गुर्जर रानी पोखरी क्षेत्र का रहने वाला है, जो प्रतिदिन शहर में लोगों के घरों में दूध देने के लिए आता है। बता दें कि दिन दहाड़े हुए इस लूट की वारदात से लोगों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई प्रकार की चर्चा की जा रही है।
अवैध खनन माफियाओं ने एक बार फिर से एक घर का चिराग बुझा दिया है। मामला मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडराना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अवैध खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर युवक की मौत हो गई। मृतक पास के ही गांव नातुखेड़ी का रहने वाला है। आपको बता दें कि मुंडलाना क्षेत्र में दिन रात अवैध खनन किया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली एक गड्ढे में गिर पड़ी, जिससे एक युवक की दबकर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना के बाद से ग्रामीणों में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। साथ ही परिजनों के घर में कोहराम मचा हुआ है। चले ट्रैक्टर और दिन रात चलते हैं और पता नहीं इस पर क्या प्रेशर था क्या नहीं, ये भाग रहा था क्या कर रहा था क्या नहीं, तो ये जैसे तेजी पर ये खाई में गिरा, खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। उसकी मृत्यु एक ट्रैक्टर द्वारा हो गई और हमें मौके पर हम पहुंचे। मौके पर जानकारी हमें जो मिली है वो ये जानकारी मिली कि ये रात दिन अवैध खनन में ट्रैक्टर जो हो ट्रैक्टर मालिक लोग जो चला रहे थे और इस लड़के की मौके पर मृत्यु हुई है। और पुलिस आई, पुलिस आने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम पर लेकर के गई है। रात दिन ये ट्रैक्टर जो हो अवैध खनन में चल रहे थे। प्रदेश में पिछले 3 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का 3 सालों में बने निवास प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश स्वागत योग्य जरूर है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 3 साल ही क्यों, विगत 15 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि कितने लोगों ने फर्जिया कुटरचित तरह से अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले भी यही सवाल राज्य की भाजपा सरकार से पूछती रही है। कहा कि आज राज्य में बहुत संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने फर्जी तरह से अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं, वो गरीबों का सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और उनके हक पर डाका डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये सरकार का दोष है और वो दोषी है कि जिस प्रकार उसने नियमों में ढील देकर प्रमाण पत्र बनाने का काम किया है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री धामी सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए ये जांच करवा रहे हैं, इसमें जितने दोषी अधिकारी हैं उतनी ही मुख्यमंत्री भी है। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये पिछले 8-8.5 साल से उनकी सरकार है यहाँ, और 8.5 साल से उनकी सरकार में ये कब हुआ कि इस प्रकार स्थायी निवास के नियमों में ढील दी गई। मुख्यमंत्री अपनी खाल बचाने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, और ठीक है, अधिकारी भी दोषी हैं तो अधिकारियों को दंड मिले, लेकिन मुख्यमंत्री धामी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के इस कृत्य से अपने को अलग नहीं कर सकते। ये इस कृत्य में बराबर के साझीदार हैं और बराबर के दोषी हैं। द्वितीय केदार श्री मद महेश्वर जी के कपाट आज मंगलवार प्रातः 8 बजे शीतकाल हेतु माघशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी स्वाति नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में बंद हो गए हैं। सोमवार से ही मंदिर को फूलों से सजाया गया था। इस अवसर पर 350 से अधिक श्रद्धालु और BKTC कर्मचारी, अधिकारी, वन विभाग और प्रशासन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुला। श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद 7 बजे से कपाट बंदी प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके पश्चात पुजारी शिवलिंग ने BKTC मुख्य कार्याधिकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल, BKTC सदस्य प्रहलाद पुष्पवान और पंच गोंडारी हकूकधारियों की उपस्थिति में श्री मद महेश्वर जी के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप दिया। स्थानीय पुष्पों और राख से ढका। इसके बाद प्रातः 8 से 7 बजे मंदिर के कपाट श्री मद महेश्वर जी के जय घोष के साथ शीतकाल हेतु बंद हो गए। जय बाबा केदार। जैसे विदित है कि अभी थोड़ी देर में जो बाबा मदमेश्वर के कपाट बंद हो जाएंगे और अगले 6 माह के लिए शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि 23 अक्टूबर को बाबा केदार के कपाट बंद हुए और 6 नंबर के तुंगनाथ के, और आज हमारे
बाबा मधेश्वर के कपाट बंद जो नाभि रूप की पूजा होती है। और इसी कड़ी में अगले 25 नवंबर को बाबा बद्रीश्वर के कपाट बंद हो जाएंगे। सबके जीवन में उल्लास रहे, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और उनका जीवन सुखमय रहे। जिस भाव और जिस भावना से लोग यहाँ आए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण है, ये मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा मधेश्वर से। जय बाबा केदार, जय बद्रीश्वर। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।